आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए जिसका निर्देशांक है 0,0,6, बी जिसका निर्देशांक है 0,4,0 तथा सी जिसका निर्देशांक है 6,0,0। तो इस त्रिभुज की मध्य कोण अर्थात माध्यिकाओं की लंबाई क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की हमें माध्यिका की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज का नाम ABC, तो हम भी यहाँ पर ABC रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, और इसका निर्देशांक भी क्वेश्चन में दे रखा है। A का निर्देशांक है 0,0,6, B का निर्देशांक है 0,4,0, C का निर्देशांक है 6,0,0। ठीक है, 6,0,0। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले B से माध्यिका खींच दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा B से माध्यिका। ठीक है, जो कि AC भुजा को E पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और हम यहाँ पर A से माध्यिका खींच दे रहे हैं जो कि सामने वाली भुजा BC को D पर कट कर रही है। ठीक है, और हम C से फिर माध्यिका खींच दे रहे हैं जो कि C से माध्यिका खींच दे रहे हैं ये, जो कि सामने वाले भुजा को F पे कट कर रही है। ठीक है, सामने वाले भुजा को F पे कट कर रही है। तो ये हो गया F। ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, माध्यिका AD, BE और CF का मान ज्ञात करना है। और एक चीज़ हम ये जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो AD माध्यिका है, तो सामने वाली भुजा जो BC है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात ये जो है बराबर होगा इसके, मतलब D क्या हुआ, BC का मध्य बिंदु हो गया। E इसी प्रकार क्या हो जाएगा, E AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, और F क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यिका जो होती है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो AD BC को दो बराबर भाग में बांट दी, E जो है AC को दो बराबर भाग में बांट दिया, और ये क्या है, BE जो है AC को दो बराबर भाग में बांट दिया, AD BC को दो बराबर भाग में बांट दिया, और माध्यिका CF AB को दो बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु P हो जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 हो, और दूसरा कोई बिंदु Q हो जिसका निर्देशांक x2, y2, z2 हो, और इसके मध्य में कोई बिंदु M हो जिसका निर्देशांक हमें पता नहीं हो, तो उसका M का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2, इसका y निर्देशांक होता है y1 + y2/2 प्लस, और इसका z निर्देशांक होता है z1 + z2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर सभी का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 + 6/2, तो 0 6 कितना हो गया 6, और 6/2 कितना हो गया 3, तो ये आ गया 3, 4 + 0 कितना हो गया 4, 4/2 ये हो जाएगा 2, 0 + 0 0, 0/2 तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आ गया D का निर्देशांक। इसी तरह E का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 6 3, 0 + 6 कितना हो गया 6, और 6/2 ये हो गया 3, 0 + 0 0 और बटे में 2 तो ये हो गया 0, और 6 + 0 6/2 तो ये हो गया 3। ये आ गया E का निर्देशांक। ठीक है, अब हम यहाँ पर F का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 ये हो गया 0, 0 + 4/2 ये हो गया 2, 0 + 6/2 तो ये हो गया 3। ये आ गया F का निर्देशांक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी माध्यिका का लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, अब हम माध्यिका निकाल लेंगे। तो पहला माध्यिका हमारा यहाँ पर क्या है, AD है, तो ये हो जाएगा हमारा AD बराबर, अब दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है,
माध्यिका निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा एडी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 और 40 9 49, तो ये आ गया अंडर रूट 49 और इसका मान कितना होता है, ये होता है 7। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे बीई माध्यिका का लेंथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया अंडर रूट 16 9 कितना हो गया 25 और 9 कितना हो गया 34, तो ये आ गया अंडर रूट 34। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं विकर्ण सी एफ, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर माध्यिका सी एफ का लेंथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो गया 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब जोड़ने के बाद कितना आ गया 49 और अंडर रूट 49 का मान कितना हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इस त्रिभुज के मध्यकों अर्थात माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडी माध्यिका का लंबाई आ गया 7, बीई माध्यिका का लंबाई आ गया अंडर रूट 34। ठीक है, और सी एफ माध्यिका का लंबाई यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पर माध्यिकाओं का लंबाई ही ज्ञात करना था, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।